राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कामदा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, कृपया करें और आप मुझे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की में आने वाली कामदा एकादशी के बारे में बताए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री हरि कृष्ण ने उत्तर दिया कि प्रिय युधिष्ठिर महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली कामदा एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत का पालन करने से पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कामदा एकादशी की व्रत कथा आरंभ कर दी। अनेकों वर्ष पूर्व रतनपुर नामक गंधर्व और किन्नरों के राज्य में उनके राजा पुंडरीक निवास करते थे। गंधर्वों और किन्नरों के बीच इसी राज्य में सुख समृद्धि का वास था। एक राजा राज्य में एक श्रेष्ठ अप्सरा जैसे ललिता, उसका नाम ललिता और उसके पति का गंधर्व ललित था। वह दोनों एक दूसरे के प्रेम में लीन रहते थे। एक दिन ललिता राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य कर रहा था, परंतु उसके साथ उसकी प्रिय पत्नी ललिता नहीं थी। नाचते गाते समय उसे ललिता की याद आ गई और उसके पैरों की गति रुकने लगी, उसकी जिह्वा लड़खड़ाने लगी। तब सभा में नागों में श्रेष्ठ नाग कोटा को ललित के मन के हाल का आभास हुआ। उसने राजा पुंडरीक को उसके पैरों की गति और उसके गायन के बात बता दी। कोटा की बात सुनकर राजा पुंडरीक को गुस्सा आ गया। गुस्से से भरकर उसने ललित को श्राप दे दिया और हे मूर्ख, तू मेरे सामने गायन प्रस्तुत करते समय अपनी पत्नी को याद कर रहा है। मैं तुझे नरकाभक्षी राक्षस बनाने का श्राप देता हूँ। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह विशाल कप राक्षस बन गया। उसका भयानक मुख, विराल आंखें, जिन्हें देखने से भयत्पन हो रहा था। ऐसे राक्षस होकर वह अपने कर्मों का फल भोग रहा था। जब उसकी प्रिय पत्नी ललिता को इस बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। ललिता और उसका पति का यह रूप देखकर मन ही मन सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे पति बहुत ही कष्ट भोग रहे हैं। वह रोते हुए जंगल में अपने पति के पीछे पीछे घूमने लगी। जंगल में घूमते समय एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर एक साधु मुनि बैठे हुए थे। ललिता शीघ्र ही उनके पास गई और साधु को प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। उस दुखी नारी को देखकर मुनि बोला, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई हो? ललिता ने कहा कि महामुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरे स्वामी अपने पापों दोषों के कारण राक्षस बनकर घने जंगल में घूम रहे हैं। उनकी यह अवस्था मुझसे देखी नहीं जा रही। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से मेरे पति की राक्षस योनि से छुटकारा मिल जाए। मुनिवर बोले कि हे, ये पूजा इस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को कामदा नाम की एकादशी आने वाली है, जो सभी पापों को हरती है। तुम कामदा एकादशी का व्रत करो और व्रत पुण्य अपने स्वामी को प्रदान करो। पुण्य
देखकर वह राक्षस क्षण भर में उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। मुनि के यह वचन सुनकर ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से किया और पूजन करने के बाद वह उसी मुनि के पास पहुंची और अपने पति के उद्धार के लिए वह वचन कहने लगी। मैंने जो यह कामदा एकादशी का व्रत किया है उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाए। ललिता का इतने कहते ही क्षण भर में उसका पति ललित दिव्य देव को धारण कर लिया और वह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से पहले जैसे प्रेमी को धारण कर स्वर्गलोक में पहुंच की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने संसार के हित के लिए आप के सामने इस व्रत कथा का वर्णन किया है। कामदा